बाइनरी सर्च ट्री डाटा स्ट्रक्चर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाइनरी सर्च ट्री। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बाइनरी सर्च ट्री क्या है और बाइनरी सर्च ट्री में ट्रेवर्सल किस तरीके से होता है इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर में। ये कल ही लाइव सेशन लिया गया था। इसके अलावा इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर की हेल्प से बाइनरी ट्री कैसे डिज़ाइन करते हैं ये भी हमने कल सीखा था। आज का लेक्चर बाइनरी सर्च ट्री का है जो बाइनरी ट्री की ही तरह है, लेकिन हम जानते हैं कि बाइनरी ट्री में कोई भी सॉर्टिंग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर किया जाता है वो किसी तरह से सॉर्टेड मैनर में नहीं होता। बट बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज दे सकता है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, जहाँ आप अपने डेटा को सॉर्टेड मैनर में रख पाते हैं। और यहाँ पर जो रूल फॉलो होता है उस रूल को मैंने इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। लेफ्ट लेस देन है रूट से एंड रूट लेस देन है राइट से। बस इसी सीक्वेंस को आपको याद रखना है और इसी सीक्वेंस के आधार पे आपको अपना डेफिनेशन लिखना है। बाइनरी सर्च ट्री का डेफिनेशन जो है कि लेफ्ट चाइल्ड नोड जो है रूट के कंपैरिजन में लेस देन होगा और वही राइट चाइल्ड नोड जो है रूट के कंपैरिजन में ग्रेटर देन होगा। इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है जिसे अभी आप देख पा रहे हैं। ईच नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, आई नो है ना, अ लेफ्ट चाइल्ड एंड अ राइट चाइल्ड with the left child containing values less than the parent node and the right child containing values greater than the parent node. This hierarchical structure allows for efficient searching, insertion and deletion operations on the data stored in the tree. Okay? तो यहाँ पर आपको बहुत काफ़ी अच्छे से इफ़िशियंट वे में इंसर्शन, डिलीशन और सर्चिंग जैसे ऑपरेशन करने को देखने को मिलता है, क्योंकि ये सॉर्टेड होती है तो यहाँ पर तय करना आसान होता है। अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से बताऊँ, यहाँ पे एक ड्रॉ करते हैं सिंपल सा बाइनरी ट्री जिसमें हमने मान लीजिए अनसॉर्टेड डेटा है, ए है, ओके, देन उसके बाद है सी, फिर डी और यहाँ पे है ई। इस तरीके से है। या मान लीजिए यहाँ पर कुछ नंबर्स के भी ले लेते हैं, 5, 3, 10, 2। ठीक, ये सभी बाइनरी ट्री है। यस, ये बाइनरी ट्री है, ये भी बाइनरी ट्री है। अब अगर यहाँ पर सर्चिंग की जाए, अगर हम इंसर्शन डिलीशन भी करेंगे तो भी इससे पहले सर्चिंग ऑपरेशन तो परफॉर्म होगा ही। तो अगर मैं सर्चिंग करती हूँ तो मेरा जो सर्चिंग का तरीका है वो क्या होगा, एक जो 2 वे मैंने आपको बताया थे, इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर की तरह होगा, है ना, और या फिर प्री ऑर्डर की तरह होगा। इस तरीके से मैं यहाँ ट्रेवर्सल करूँगी। ओके, तो मुझे हर एक नोड को चेक करना है, राइट। ऐसे ही 5, 3, 2, 10 ये भी इस तरीके से चेक होगा। तो यहाँ जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर यहाँ n नोड है तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, ऑर्डर ऑफ n कितना होगा, हर एक नोड को देखना है ना। तो इस वजह से ये वर्स्ट केस कहला सकता है, लेकिन बेस्ट केस भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब चाहे आप किसी भी केस में आप इसे देखें तो ये इसी तरीके से होगा। अगर मैं कहूँ कि मेरा जो नोड है जिसे मैं सर्च कर रही हूँ वो फर्स्ट लेवल पे ही है, तो हो सकता है कि पहली बार में ही वो नोड मिल जाए, तो ऑर्डर ऑफ 1 जो है बेस्ट केस कहला सकता है। बट एक्चुअल में हमेशा ऐसा होता नहीं है। तो अगर हम काफ़ी लॉन्ग जर्नी की बात करें तो हमें काफ़ी टाइम तक हर एक नोड को देखना पड़ेगा बाइनरी में। बट
लेफ्ट, रूट, राइट, ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ देखा है, इस रूल से अगर कोई बाइनरी ट्री बनाई जाएगी जो बाइनरी सर्च ट्री कहलाती है, ताकि ये सर्चिंग के ऑपरेशन को और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें और ज़्यादा इजी कर सकें, और साथ ही साथ हमारा जो सिस्टम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको रेड्यूस कर सकें। ओके, तो अभी सबसे पहले हम बाइनरी सर्च ट्री ड्रॉ करते हैं, देन उसके बाद मैं उसमें ट्रेवर्सल करके बताऊंगी कि किस तरीके से यहाँ ट्रेवर्सिंग होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री बनाना, इसे मैं यहाँ इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग नंबर्स आर इंसर्टेड इनटू एन एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री इन द गिवन ऑर्डर 10, 1, 3, 5, 15, 12, 16. Draw a binary search tree and write the height of the BS, जिसे हम बाइनरी सर्च फुल फॉर्म कह रहे हैं, ट्री का आपको हाइट बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम जिस ऑर्डर में दिया गया है उसी ऑर्डर में करेंगे। कई सारे बच्चे इसको चेंज कर देते हैं, सॉर्टेड कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में हमें बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट करते हुए चलना है। तो पहला आपका रूट बनेगा 10, पहला नंबर जो है वो है 10, जिसे हम बनाएंगे रूट। ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट नंबर है 1। अब 1 जो है एक्चुअल 10 से कंपेयर करें तो क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेस देन है। और जो वैल्यू लेस देन होती है उसे हम कहाँ रखेंगे, उसे हम रखेंगे लेफ्ट में। ओके, क्योंकि रूल में लिखा हुआ है कि लेफ्ट जो है रूट से लेस देन होगा। तो 1 वैल्यू लेस देन है और इसे हमने रख दिया 10 के लेफ्ट में। नेक्स्ट नंबर देखिए 3। 3 10 से लेस देन है या ग्रेटर देन है, 10 से लेस देन है। और जब हम 10 से लेस देन में आएंगे तो ऑलरेडी लेफ्ट में कुछ वैल्यू रखी हुई है जो कि 1 है। अब 1 से कंपेयर करेंगे, 3 जो है 1 से क्या है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है। और जैसे ये ग्रेटर देन हुई तो ये 1 के लेफ्ट में आएगी। इस तरह से, ठीक है। फिर आगे चलिए 5। 5 10 से लेस देन है या ग्रेटर देन है, लेस देन है। और लेस देन में आए तो यहाँ पर 1 ऑलरेडी एक 1 जो है लेफ्ट नोट में है। तो लेफ्ट नोट में देखिए कंपेयर कीजिए 1 से, लेस देन है या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है। और जैसे ही मैं यहाँ आई तो ग्रेटर देन के रूल की वजह से यहाँ पे राइट में ऑलरेडी 3 इंसर्ट है। तो मैं यहाँ कंपेयर करूँगी 5 जो है लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो 5 जो है ग्रेटर देन है, और जो ग्रेटर देन होता है वो रूट के राइट में आता है। नेक्स्ट 15। 15 10 से लेस देन है या ग्रेटर देन है, 15 10 से ग्रेटर देन है। और ग्रेटर देन रूट है तो वो कहाँ आएगा, राइट में आएगा। 15 इसी तरह से नेक्स्ट नंबर 12। 10 जो है 12 से कंपेयर करें तो 12 जो है 10 से ग्रेटर देन है। ग्रेटर देन में आए तो यहाँ पे ऑलरेडी राइट साइड राइट नोट में हमारा इंसर्ट किया हुआ है 15। तो 15 से कंपेयर करेंगे 12 जो है ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। तो ये क्या बता रहा है कि 12 जो है लेस देन है, 12 लेस देन है, जिसका मतलब ये 15 के लेफ्ट में आएगा। आपको लेस देन और ग्रेटर देन याद रखना है, हर एक पेरेंट नोट में हम यही चेक करेंगे। आगे चलिए 16। 10 के कंपैरिजन में देखिए तो 16 ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन पे आए तो राइट साइड में 15 ऑलरेडी इंसर्ट है, बट 15 से कंपेयर करेंगे 16 का तो ये 15 से कंपेयर करने पे मालूम होता है कि 16 जो है यहाँ ग्रेटर देन है। और यहाँ ग्रेटर देन है
राइट में अभी फ़िलहाल कोई रूट नहीं था, सॉरी कोई नोट नहीं था, तो मैंने यहाँ रख दिया। अगर राइट में भी कोई और नोट होता तो फिर हम उससे भी कंपेयर करते और फिर उसके अनुसार हम लेफ्ट या राइट में होगा ये डिसीजन लेते हैं। तो ये हमारा बना है बाइनरी सर्च ट्री। अब इसकी हाइट कैसे आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको बॉटम से लेना है। बॉटम जो है इनिशियल लेवल 0 और ये है आपका लेवल 1 और ये है आपका लेवल 2 एंड यहाँ से आपका लेवल 3। अब काउंट कीजिए कितने लेवल है ये, 1 2 3 4। आपके अनुसार इसका हाइट क्या आना चाहिए, 3 या 4? क्या आएगा इसका हाइट? इसका हाइट जो मैक्सिमम आप जब लेवल को शुरू कर रहे हैं 0 से, जो मैक्सिमम नंबर आपको मिल रहा है वो है आपकी बाइनरी सर्च ट्री का हाइट। ठीक, तो ये है आपका हाइट h इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये एक सवाल है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल है बाइनरी सर्च ट्री का। अब आप कहेंगे कि मैम बाइनरी सर्च ट्री में तो ट्रेवर्सल कराया नहीं था, आप ट्रेवर्सल तो बाइनरी ट्री में था, बट ऐसा नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री में भी ट्रेवर्सल के कई तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे आपको प्री ऑर्डर का यूज़ करके बाइनरी सर्च ट्री करना है, पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ देखिए प्री ऑर्डर सिंपली वही जनरेट कर रहा है बाय डिफॉल्ट जो हम बाइनरी सर्च में कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही इस तरीके से बनाया गया है उलझाकर, और ऐसे सवाल आ सकते हैं, है ना। तो उलझना नहीं है आपको। जनरली प्री ऑर्डर में आपको पता है सबसे पहले रूट आता है और रूट आके फिर लेफ्ट फिर राइट। ओके, तो यहाँ देखिए बाइनरी सर्च ट्री में यहाँ पे प्री ऑर्डर जो है, प्री ऑर्डर का जो रूट है, पहले रूट होगा, देन लेफ्ट होगा एंड देन राइट होगा। ओके, तो रूट में देखिए 15 है तो 15 आपका बनेगा रूट। इसके बाद आपको सारी वैल्यूज यहाँ इंसर्ट करनी है लेफ्ट राइट में, जैसा यहाँ कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये ट्रैक करना है सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री, देन उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्ट ऑर्डर निकाल के इसका आंसर बताना है। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, 1 है, 2 है या 3 है या 4 है या 5 है। ओके, अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री में और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आपकी 2 से 4 कुछ क्वेश्चंस और लेकर आऊँगी जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच, बने रहे हमारे साथ। यहाँ पर एक बात और आपको बतानी है कि यहाँ पे ट्रेवर्सल किस तरीके से होगा और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस तरीके से कम हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो लेफ्ट रूट राइट का जो यहाँ कॉन्सेप्ट है काफ़ी बिंदास है, मतलब फैंटास्टिक है। तो यहाँ पर जैसे ही मान लीजिए 15 एक नोट है जिसे मैं सर्च करना चाह रही हूँ बाइनरी सर्च ट्री में, तो मुझे क्या करना है कि 15 को ऐसा कंपेयर करूँगी रूट नोट से। अगर रूट नोट के कंपैरिजन में मुझे ये मालूम चल जाता है कि 15 जो है ग्रेटर है या लेस देन है, और इसकी वजह से मुझे ये डायरेक्शन मालूम हो जाएगा कि मुझे राइट डायरेक्शन में आना है या लेफ्ट डायरेक्शन में। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए 15 मुझे सर्च करना है तो 15 कंपेयर होगा 10 से, और 10 जो है लेस देन है 15 से, यानी 15 ग्रेटर देन है। इसका मतलब 15 एक ऐसा नोट है जो 10 के कहाँ पर आएगा, राइट साइड में आएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, पार्टीशन कर दिया। 10 का आधा पार्ट जो है वो तो हम सर्च करेंगे ही नहीं, है ना। यहाँ पर मैं इस तरीके से बताती हूँ। दूसरा, ये इसका जो आधा पार्ट है इसे तो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा और हम सिर्फ राइट पार्ट में ही चेक करेंगे। राइट पार्ट के फिर एक नोट पे आएंगे और 15 का कंपैरिजन हम उसके आगे वाले नोट से करेंगे। तो आगे वाला नोट मान लीजिए 15 ही मिल गया तो मुझे तो टाइम सेव हो गया ना मेरा, बहुत जल्दी मिल गया।
बट अगर यही चीज़ मैं बाइनरी ट्री में करती तो सबसे पहले मैं 10 को विजिट करती, फिर 1 को, फिर 3 को, फिर 5 को, देन फिर बैक ट्रैक करके फिर 15 की ओर आती। यानी मैं 1 2 3 4 नोट को विजिट करने के बाद 5वें नोट पे मुझे मालूम हो रहा है कि मेरा 15 राइट नोट साइड में था। तो अगर बाइनरी सर्च ट्री में देखें तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है। रूट से ही कंपेयर करते समय हमें क्लियर हो जाता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, और ऐसे ही हर नोट पे हम चेक करते चलेंगे। मान लीजिए मुझे नेक्स्ट नोट सर्च करना है 16, तो यहाँ पर 10 का कंपेरिजन 16 से करेंगे, ग्रेटर देन है तो लेफ्ट पार्ट डिस्कार्ड कर दिया, ग्रेटर देन है, देन हम आ गए यहाँ 15 पे। अब 15 से कंपेयर करेंगे फिर से कि 15 के राइट में आएगा या लेफ्ट में आएगा, ज़रा चेक कर लेते हैं। तो 15 जो है लेस देन है 16 के, यानी 16 ग्रेटर देन है, तो 15 का ये राइट नोट होगा, हो सकता है। तो यहाँ पर हमने इसके लेफ्ट पार्ट को डिस्कार्ड कर दिया और सीधे इसके राइट में आ गए। तो यहाँ पे हमने कितने नोट विजिट किए, 10, 15 एंड 16। 16 को सर्च करने के लिए केवल 3 नोड को ही विजिट किया। और वहीं अगर बाइनरी ट्री की बात करें तो बाइनरी ट्री में हमें क्या करना पड़ता, सारे के सारे नोड को विजिट करना पड़ता, यानी 10, 1, 3, 5, उसके बाद फिर बैक ट्रैक होके 15, 12 एंड 16, यानी ओवरऑल एंड नोड्स को हमने यहाँ विजिट किया होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर में और सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी है। तो यहाँ पे सर्चिंग काफ़ी आसान हो जाती है, इसलिए इस ट्री का नाम बाइनरी सर्च ट्री है। आई होप आपको टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता सकते हैं, और जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दिया है इसे सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।